नेस्ले इंडिया कंपनी फूड से रिलेटेड बिजनेस करती है। फूड सेगमेंट में ही इनका बिजनेस है। इस वीडियो में नेस्ले इंडिया लिमिटेड के स्टॉक्स के कुछ लेवल्स की बात करेंगे, जहां पर आप एंट्री कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, और इसके स्टॉक्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल भी मैं आपको बताऊंगा, जहां से इस स्टॉक का नीचे जाना बिल्कुल असंभव है, लगभग नामुमकिन सा है। और खासकर आने वाले 5-6 सालों तक उस लेवल को ये स्टॉक नहीं तोड़ पाएगा। 2010 में स्टॉक मार्केट में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और तब इसकी प्राइस 2-2.5 हज़ार हुआ करता था, और आज 10 सालों में इस स्टॉक का प्राइस 17,000 के आसपास आ चुका है। पिछले 10 सालों में ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है। लंबे निवेश के लिए, अगर लंबे समय के लिए कोई इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है। यूं कहें तो मल्टी बैगर स्टॉक है। पिछले 10 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स को कई गुना रिटर्न दिए हैं। आप ये कह सकते हैं कि 2010 में इसकी जो प्राइस थी वो 2-2.5 हज़ार हुआ करती थी, और आज के डेट में इसकी प्राइस 17,000 के आसपास है। करीब इसने 7 गुना के आसपास अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। इसके अलावा डिविडेंड्स भी काफ़ी अच्छे मात्रा में इसमें अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और आने वाले 10-12 सालों में अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो काफ़ी बड़ा पैसा बन सकता है। तो चलेंगे टेक्निकल चार्ट पर इस स्टॉक के और कुछ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कुछ लेवल्स भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस स्टॉक के हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जहां पर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, साथ ही साथ इस स्टॉक के एनुअल रिपोर्ट भी देखेंगे। तो चलते हैं इस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट पर। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर 4 यानी कि 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर 4 का जो इन्होंने रिजल्ट दिखाया है वो इसमें सेल्स जो है इनका 3611 करोड़ का था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 930 करोड़ का है, और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 602 करोड़ का है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है। और यहाँ पर जो हमने क्वार्टरली रिजल्ट का जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्वार्टर 4 में 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 4 में सेल्स जो था वो 3611 करोड़ का था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 930 करोड़ का था, नेट प्रॉफिट 602 करोड़ का था। अगर क्वार्टर 3 से इसकी कंपेयर करें तो क्वार्टर 3 में 3433 करोड़ था इसका सेल्स। तो क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 में इसमें जंप देखा गया है। क्वार्टर 3 में 3433 करोड़ का सेल्स था, जो बढ़ करके 3611 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 777 करोड़ था, जो बढ़ करके क्वार्टर 4 में 930 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट देखें तो 483 करोड़ से 602 करोड़ हो गया। काफ़ी अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिखाया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है क्वार्टर 3 के मुकाबले क्वार्टर 4 में। अगर सेम क्वार्टर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का अगर हम लोग देखें तो सेल्स 3325 करोड़ था, जो करंट फाइनेंशियल यानी कि 2020 से 2021 के फाइनेंशियल ईयर में बढ़ करके 3611 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 793 करोड़ से 930 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 525 करोड़ से 602 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर हमने जो कंपेयर किया क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 का 2020 से 2021 के फाइनेंशियल ईयर में, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि इस कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है। और सेम क्वार्टर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर के अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने Y-to-Y बेस पर यानी कि ईयर टू ईयर बेस पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो क्वार्टरली रिजल्ट ने हमें बहुत खुश किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखा। अब हम लोग एनुअल रिपोर्ट देखेंगे। किसी भी स्टॉक्स का मेन फिगर एनुअल रिपोर्ट से ही पता चलता है, जहां हम पिछले 5-7 साल मैक्सिमम 10 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं, और उसी के आधार पर हम लोग ये कह पाते हैं कि आने वाले 10-12 सालों में स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो चलते हैं एनुअल रिपोर्ट पर। अगर किसी भी स्टॉक्स का एनुअल रिपोर्ट अच्छा होता है तो स्टॉक मार्केट में उसके शेयर्स की डिमांड लगातार बनी रहती है, और जब डिमांड लगातार बनी रहेगी स्टॉक्स की तो उस स्टॉक्स के प्राइस लगातार चढ़ते जाएंगे। तो चलते हैं एनुअल रिपोर्ट की तरफ, और वहां भी देखेंगे कि इस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 5-7 सालों में या 10 सालों में कैसा रहा है। तो चलते हैं एनुअल रिपोर्ट की तरफ।
एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो दिसंबर 2020 में इसका सेल्स 13,350 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 3202 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट जो है वो 2082 करोड़ का था। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से अगर कंपेयर की जाए इसकी, तो दिसंबर 2019 में इसकी जो सेल्स थी वो 12,369 करोड़ थी, जो बढ़ करके 13,350 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,926 करोड़ से बढ़ करके 3,202 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट 1,968 करोड़ से बढ़ करके 2,082 करोड़ हो गया। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से करंट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2019 से अगर 2020 की कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया इस कंपनी में। पिछले 4-5 सालों की अगर कंपेयर करें तो 2015 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 563 करोड़ था, जो बढ़ करके 2020 में 2,082 करोड़ हो गया। सेल्स की बात करें तो 8,175 करोड़ था 2015 में, जो बढ़ करके 13,350 करोड़ हो गया। पिछले 5 सालों में अगर 2015 से लेकर के अभी तक अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो इस स्टॉक का काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। 2009 से लेकर के अगर अब तक कंपेयर करें तो 2009 में नेट प्रॉफिट इस स्टॉक का 655 करोड़ था, जो बढ़ करके 2020 में 2,082 करोड़ हो गया। करीब 4 गुना इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज किया है 10-12 सालों में। सेल्स की अगर हम बात करें तो 5,129 करोड़ था, जो बढ़ करके 2020 में 13,350 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 995 करोड़ था 2009 में, जो बढ़ करके 3,202 करोड़ हो गया 2020 में। तो यहाँ पर हमने क्वार्टरली रिजल्ट देखे और एनुअल रिपोर्ट भी हमने देखे, जहां पर हमने सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट देखे। क्वार्टर 3 की कंपेयर की क्वार्टर 4 से। सेम क्वार्टर में हमने 2019 से 20 के फाइनेंशियल ईयर को भी हमने देखा, जहां पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। सेम क्वार्टर में 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर में जो इन्होंने रिपोर्ट दिखाया, वो सेम क्वार्टर में 2019 से 20 के रिपोर्ट से काफी अच्छा देखने को मिला है। एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो 2019 से अगर 2020 की कंपेयर की जाए तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। साथ ही साथ 2015 से लेकर के अभी तक इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट करीब 4 गुना बढ़ाया है। तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस काफी अच्छे रहे हैं। ये कंपनी पिछले 10 साल से लगातार अप ट्रेंड में है और अपने इन्वेस्टर्स को कई गुना पैसे बना करके भी दिए हैं। तो चलते हैं हम लोग टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर हम लोग कुछ लेवल्स देखेंगे। वहां पर हम देखेंगे कि कहां पर एंट्री करना है, कहां पर एवरेज करना है और कौन से लेवल पर हमें अपना पोजीशन एग्जिट कर देना है, यानी कि प्रॉफिट बुक कर लेना है। और नेस्ले इंडिया लिमिटेड का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल क्या होगा, ये भी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर बताऊंगा। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। तो ये नेस्ले इंडिया का टेक्निकल चार्ट है। कैंडल स्टिक पैटर्न में आपके सामने ये चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पर हमने 3 लेवल्स पहले ही ड्रॉ कर रखे हैं ताकि आपका समय मैं ज़्यादा ना लूँ। तो सबसे पहले मैं एंट्री की बात करूँ तो इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पर भी बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अपने तीनों सपोर्ट्स के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि इस स्टॉक में थोड़ा गिरावट आए तो मैं बाय करूं, तो इसके लिए सबसे अच्छा लेवल यहाँ पर मैंने फाइंड आउट किया है, वो है 16,760 रुपये का। 16,760 रुपये के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो 16,760 रुपये के आसपास आते ही इस स्टॉक में एक बेहतरीन एंट्री बनती है। अगर 16,760 के लेवल को तोड़ने के को भी तोड़ करके अगर नीचे की तरफ जाता है तो दूसरा लेवल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक का, जो है 16,000 के आसपास। 16,000 के आसपास ये स्टॉक वापस स्विंग करके ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो 16,760 का जो लेवल है वहाँ पर एक बेहतरीन एंट्री तो बनती है, लेकिन अगर मार्केट के दबाव में 16,760 के लेवल को तोड़ करके ये स्टॉक फर्दर नीचे की तरफ बढ़ता है तो 16,000 के आसपास ये स्टॉक जरूर अटकेगा, बहुत ज़्यादा संभावना है। 16,000 के आसपास ये स्टॉक स्विंग करके वापस ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो अगर 16,760 पर एंट्री कर लेते हैं तो वापस इसे 16,000 के आसपास एक बार एवरेजिंग कर सकते हैं या फिर इसको री एंट्री कह सकते हैं आप। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 17,710 चल रहा है। अगर इस स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो 16,760 पर इस स्टॉक में एंट्री की जा सकती है और 16,760 के लेवल को भी अगर तोड़ दे तो वापस 16,018 पर
एवरेजिंग किया जा सकता है या फिर इस स्टॉक में री एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 लेवल तो देख लिए। अब तीसरी लेवल जो है वो है 12,828 का, जो इस स्टॉक का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस स्टॉक ने कैसे इस लेवल पर सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर की तरफ मूव किया है। तो यहाँ पर 12,828 का जो लेवल है वो इस स्टॉक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल है और इस लेवल को इस स्टॉक के का तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। इस लेवल को ये स्टॉक बिल्कुल नहीं तोड़ेगा। आने वाले 4-5 सालों तक बिल्कुल नामुमकिन जैसा है इस लेवल को तोड़ना इस स्टॉक के लिए। इस लेवल को ये स्टॉक तभी तोड़ेगा जब अचानक से कोई बड़ा मेजर रीजन आ जाए इस स्टॉक में, या फिर मार्केट में भारी गिरावट आ जाए, मार्केट क्रैश कर जाए, तो ही इस लेवल को ये स्टॉक तोड़ेगा। अदरवाइज इस स्टॉक में काफ़ी डिमांड वर्षों से बनी हुई है। पिछले 10 सालों से स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10 से 12 सालों में कई गुना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने आपको 3 लेवल्स बताए हैं और अगर लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो इस सपोर्ट लेवल के ऊपर जब तक इस स्टॉक का प्राइस है तब तक बिल्कुल ना घबराएं, और जैसे ही इस लेवल को ये स्टॉक किसी भी मेजर कारण से तोड़ दे तो इस स्टॉक से एग्जिट बनती है, क्योंकि ये बहुत अहम सपोर्ट लेवल है इस स्टॉक का 12,828, याद रखें। यहाँ पर मैंने 3 लेवल्स की चर्चा कर ली है, जहाँ पर आपको मैंने बताया एंट्री लेवल, एवरेजिंग लेवल और साथ ही साथ इस स्टॉक का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल। अब बात करते हैं कि आने वाले 6 महीने से 12 महीने में इस स्टॉक का प्राइस क्या हो सकता है, जहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आने वाले 6 से 12 महीनों में इस स्टॉक में आपको 23,000 का लेवल देखने को मिल सकता है और इजीली मिल सकता है। लेकिन ये तो 6 से 12 महीनों की बात थी जहां आप शॉर्ट टर्म में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो काफ़ी बड़ा पैसा बन सकता है आने वाले 10-12 सालों में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 23,000 के आसपास अगर आप प्रॉफिट बुक करें तो सिर्फ पार्सल प्रॉफिट बुक करें और बाकी के अमाउंट को इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहने दें, ताकि 10 से 12 सालों में आपका पैसा काफ़ी बड़ा हो जाए और एक अच्छा खासा रिटर्न लेकर आप घर जाएं। तो दोस्तों, ये था मेरा नेस्ले इंडिया लिमिटेड पर एक छोटा सा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों के बीच में इसे शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लगातार देखने को मिलती रहे। फिर जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।